श्री गणेशाय नमः। श्रीहरि संक्षिप्त ब्रह्मपुराण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त ब्रह्मपुराण। नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। पूर्व काल की बात है। परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड के झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था, जो गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहाँ होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सबका यथा योग्य सत्कार किया। ऋत्विजियों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, साधु शिरोमणे, आप पुराण, तंत्र, शास्त्रों, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगमय संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा सदा एक रूप और सर्व विजयी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं तथा जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब इनके ही स्वरूप है। जो अव्यक्त कारण और व्यक्त कार्य रूप तथा मोक्ष के हेतु है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। जो इस विश्व के आधार है, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सब प्राणियों के भीतर विराजमान है,
क्षर और अक्षय पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी है, उन भगवान विष्णु को प्रणाम है, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान रूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों में रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालने में समर्थ एवं उनका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ है, जगत के अधीश्वर है, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय आदि अनंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर है, उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पराशर नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूँगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी, वही पापनाशिनी कथा मैं इस समय कहूँगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सद सत्स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित है। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो भेद है, वो भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह सनातन सर्ग है। तदनंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की, फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया, उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा सुना जाता है। सुवर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से द्युलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की सृष्टि की। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए। तदनंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्म के अंडों से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए।
पुरुष का नाम मनु हुआ। उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया। श्री अयोनिजा शतरूपा थी, जो मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वयंभुव मनु कहे गए। वैराज पुरुष भी उन्हीं का नाम है। उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। शतरूपा ने वैराज पुरुष के अंश से वीर, प्रियवत और उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किए। वीर से काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई, जो कंदर्व प्रजापति की धर्मपत्नी हुई। काम्या के गर्भ से 4 पुत्र हुए, सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रि ने राजा उत्तानपाद को गोद ले लिया। प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुंद्रुता के गर्भ से ध्रुव, कांतिमान, आयुष्मान तथा वसु ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। श्लिष्टि के उसकी पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपु, रिपुंजय, वीर, वृकल और वृकतेजा ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से बृहति ने चक्षुष नाम के तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चक्षुष के उनकी पत्नी पुष्करणी से, जो महात्मा प्रजापति की वीरण की कन्या थी, चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु से वैराज प्रजापति की कन्या नवला के गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: कुत्स, पुरु, शतरुम्म, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न तथा अभिमन्यु। पुरु से अग्नेय ने अंग, सुमना, स्वाति, ऋतु, अंगिरा तथा मई ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र पैदा किया। वेन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ, अतः प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसी के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, हे महातेजस्वी नरेश, प्रजा को प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश के भागी होंगे। वेन कुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया। राजसूय यज्ञ के लिए अभिषिक्त होने वाली राजाओं में वे सर्वप्रथम थे। उनसे ही स्तुति गान में निपुण सूत और मागध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी से सब प्रकार के अनाज दुए थे। प्रजा की जीविका चले, इसी उद्देश्य से उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं को आदि के साथ पृथ्वी का दोहन किया था।